भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई देश भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोच लिया कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देंगे, लेकिन हो क्या गया? हो गया उल्टा। भारत ने दुनिया को रिफाइंड तेल बेचकर 5.25 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। इस 5.25 लाख करोड़ में इतने जीरो होते हैं कि अमेरिका उसे सुनकर हैरान हो जाएगा। और अब अमेरिका, यूरोप से लेकर रूस तक हर कोई हैरान हो चुका है। जब ट्रंप टैरिफ वॉर खेल रहे थे, भारत शांत बैठकर अपना काम करने लगा। भारत की यही नीति है, पहले छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ा तो किसी ने तो वो भारत किसी को छोड़ेगा नहीं। साल 2025 में भारत ने तेल की दुनिया में ऐसा धमाका किया जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी। यानी टैरिफ लगाने वाले ट्रंप देखते रह गए और भारत कर गया तगड़ा गेम। भारत ने रूसी तेल को सस्ते दामों पर खरीदा, उस तेल को अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया और फिर वही रिफाइंड ऑयल अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया को बेचना शुरू कर दिया। सीधे कमाई हुई 5.25 लाख करोड़ रुपए की यह रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिका और यूरोप दोनों के होश उड़ गए। रूस भी चौंक गया कि भारत ने उसकी तेल सप्लाई से इतनी बड़ी डील कैसे बना डाली। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट 60.07 बिलियन डॉलर यानी करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 84.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 7.37 लाख करोड़ रुपए है। इस साल भले ही थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन फिर भी ये एक्सपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त सहारा दे रहा। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है हाई स्पीड डीजल का 17.38 बिलियन डॉलर। भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को तेल बेचने वाला खिलाड़ी बन चुका है। थोड़ा पीछे चलते हैं। कोविड के दौर में रूस से भारत का तेल इंपोर्ट 2% से कम था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगाया, भारत ने मौके को भुना लिया। भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया और आज इंडियन ऑयल बास्केट में रूस की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। अगर 2024 में भारत ने हर रोज 2 मिलियन बैरल तेल खरीदा, यानी कि इराक और सऊदी अरब का रोल कम हुआ और रूस बन गया भारत का नंबर 1 सप्लायर। भारत रोजाना करीब 5.2 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। इसमें अगस्त के पहले पखवाड़े में रूस की हिस्सेदारी 38% रही। अब सोचिए, जब अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा था, भारत रूस से सस्ते तेल खरीद रहा था और दुनिया को रिफाइन कर कर बेच रहा था। यानी कि एक तीर से दो निशाना, सस्ती खरीद भी और महंगी बिक्री भी। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, भारत का रिफाइंड ऑयल सिर्फ अफ्रीका या एशिया के छोटे छोटे देशों को नहीं गया, बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी जा रहा। जी हाँ, जिन देशों ने रूस के तेल पर बैन लगाया, वे अब भारत से वही तेल रिफाइंड रूप में खरीद रहे हैं। यानी रास्ता बदला, लेकिन मंजिल वही है। इससे दो झटका लगे। अमेरिका और यूरोप को समझ में आ गया कि भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। रूस ने देखा कि भारत उसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग मशीन बन गया है। भारत तेल की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है, लेकिन फर्क यह है कि अब भारत उस तेल को सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करता, बल्कि प्रोसेस करके पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। यानी भारत तेल व्यापार में अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा गेम चेंजर सप्लायर बन चुका है। अब आते हैं ट्रंप पर। उन्होंने सोचा था कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर नई दिल्ली को झुका देंगे, लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिका को ही अपने तेल का ग्राहक बना लिया। सोचिए, जिसने टैरिफ लगाया वही अमेरिका भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहा। यानी गेम ओवर है ट्रंप जी। यह है भारत की असली ताकत। कूटनीति और व्यापार को मिला दिया एक ही स्ट्रोक में। खैर, ट्रंप ने 50% टैरिफ का हथियार निकाला था, लेकिन भारत ने उसी दौरान दुनिया को दिखा दिया, बता दिया कि कैसे असली हथियार स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। भारत ने सस्ते में तेल खरीदा, उसे रिफाइन करके बेचा। अब सीधे 5.25 लाख करोड़ रुपए जमा कर लिए। अब अमेरिका हो या यूरोप, सबको समझ में आ गया कि भारत को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी। यह है नए भारत का नया गेम। हम पहले किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमको बार बार छेड़ेगा तो हम फिर छोड़ेंगे भी नहीं। जय हिंद।